हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 5000 का सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में सभी। उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, बी है अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, और सी है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। वन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही जवाब है 14 दिनों तक। इसका सही जवाब है 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। कथन एक है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 2 माह के भीतर। इसका सही जवाब है 2 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1963। उसका सही जवाब है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो उसका सही जवाब है 1991। 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका सही जवाब है भूरी क्रांति से। इसका सही जवाब है भूरी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो उसका सही जवाब है हॉट मनी के नाम से। हॉट मनी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? तो उसका सही जवाब है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही असहयोग आंदोलन के में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने का पर पाबंदी। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालानुक्रम सही नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया? तो उसका सही जवाब है अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो उसका सही जवाब है 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन से राजवंश शामिल नहीं था? तो उसका सही जवाब है पल्लव। इसका सही जवाब है पल्लव वंश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के शीर्ष किस दिशा में रखे मिले? तो उसका सही जवाब है उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो उसका सही जवाब है चतुर्थ। इसका सही जवाब है चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो इसका सही जवाब है रिज्जू पालिका। इसका सही जवाब है रिज्जू पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो उसका सही जवाब है मखली पुत्र। इसका सही जवाब है मखली पुत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है शाहजहां। इसका सही जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका सही जवाब है आचरण अधिकारी। इसका सही जवाब है आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंडल कुलन कर्नाटक, कुंडल कुलल कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, विटामिन बी7 बालों का झड़ना को रोक, B7 से बालों का झड़ना होता है, B12 से प्रांसी अरक्ता होता है, विटामिन ई से बांझपन उत्पन्न होता है और विटामिन के से रक्त के थक्का जमने में मदद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तो उसका सही जवाब है गैलेक्टिक इकाई, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो उसका सही जवाब है वर्णांधता, वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो उसका सही जवाब है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जीव द्रव में, इसका सही जवाब है जीव द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और पावर का एसआई मात्रक वाट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लिथियम, इसका सही जवाब है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सुमेलित नहीं है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंगुलास, ऑप्शन नंबर डी, अंगुलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कावेरी, इसका सही जवाब है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी, एक है भूकंप दूसरा है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन अफ्रीका ये सुमेलित नहीं है, गिब्सन अफ्रीका ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 2। एक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। कथन 2 है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।